मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने के तरीके बता रही हूँ और तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आप मुझे घर बचाने के तरीके नहीं बता रही, आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तुम खुद ख्वार हो। मोहब्बत के दावों का लाइसेंस मिल गया उन्हें। मेरे बेटे ने कम से कम अपना गुनाह तो कबूल कर लिया ना, तुमने तो अभी तक ये भी नहीं किया। आपकी यही बातें उन्हें शय देती हैं। भाभी, आपने तो मुझे देखा था ना जब मैं यहाँ से आ रही थी, मैं इस दरवाजे से आई थी, आप मुझसे मिली थी ना। भाभी, आपने मुझे देखा था, आप प्लीज बताएं इन लोगों को कि मैं सच बोल रही हूँ। दूर रहो मुझसे। बहुत आराम से बैठी भी हो। अभी तो वक्त है, चली जाऊंगी। इतना टाइम तो नहीं, 20 मिनट बाकी, लेट हो जाओगे। मिनट्स चाहे ना हो, आप तो यही है ना। क्या मतलब? दादी, आप इनके लिए चाय देख लें। ठीक है। हाजरा को तलाक दे दो, अब तुमसे निकाह करूंगा। हाँ, निकाह? वैसे हाजरा का हक में कितना था? उसका जितना भी। तुम्हें कितना चाहिए? तुम जो कहोगी वो लिखवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। कल हक मेहर भी दिया होगा ना आपने उसे? नहीं, हक मेहर और डॉक्यूमेंट साथ भिजवाऊंगा। मतलब पूरा काम नहीं किया आपने? पूरा काम क्या होता है? और कुछ लोगों से कोई भी तवक्को की जा सकती है। लोग अपने फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। वैसे एक बात कहूं, शैला आंटी हैं बहुत तेज। मैंने कभी भी उन्हें किसी सिचुएशन में फंसते हुए नहीं देखा। हर बात इतनी इजीली संभाल लेती। सिवाय अपने बेटों के वो सब कुछ संभाल लेती। दिल नहीं कर रहा मॉम। ये दिल की सुन सुनकर तो तुम इस हालत तक पहुंची हो। दिल की सुन सुनकर? आज तक मैंने अपने दिल की सुनी ही कब? हमेशा आपकी सुनती रही। अच्छा चलो, अब डॉक्टर की तो सुन लो। याद है ना उसने क्या कहा था कि तुम दोबारा भी बेहोश हो सकती हो? होश में रहकर अब करना ही क्या है? जिंदगी खत्म नहीं हुई है हाजरा, तुम्हारी एक बेटी भी है। सुहेल ने अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा मॉम। तुमने तो अपना भी नहीं सोचा। डॉक्टर बता रही थी कि मजाल है कि डिलीवरी के बाद तुमने अपना ख्याल रखा हो। घर बसाओ, घर बसाओ, हमेशा ऐसे ही कहती रही ना। इस सोसाइटी में अकेली औरत का कोई मुकाम नहीं। अब घर बसाती है, खुद को देखती। बस गया घर? नहीं ना, उल्टा तुमने अपनी सेहत गवा। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है महापारा पार्टी में रायत को टीज करने आई थी? जी मॉम, वो रायत को टीज करने के लिए सुहेल का इस्तेमाल कर रही है। ये सच नहीं है बेटा। यही सच है मॉम। और मम्मी जी महापारा का सारा प्लान जानती है। और महापारा सिर्फ सुहेल को इस्तेमाल कर रही है, वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। सिर्फ रायत को तकलीफ पहुंचाने के लिए।
वो चाहती है कि शायद सुहेल और उसे एक साथ देखकर जले, तड़पे और उसकी तरफ वापस लौट आए। ये सब राहित के लिए नहीं कर रही है बेटा, फिर किसके लिए कर रही है? तुम्हारे लिए कर रही है। वो तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती थी और उसने तलाक दिलवा दी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी तरह उसे सुकून मिलेगा। तो क्या होगा? वैसे भी अस्मा, मैंने अब डरना छोड़ दिया और सुहेल को मैंने अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी। और किस किस चीज की इजाजत नहीं दी है तुमने? गनीमत जानो कि सांस लेने की इजाजत दे दी है उसे, वरना सांस रोके मेरी दहलीज पर खड़े खड़े मर जाता। तुमने वाकई अपने काबू में कर लिया। क्यों? बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? लगना चाहिए बुरा। हो सकता है, तुम तो शुरू से मोहब्बत करता हूं तुमसे। नहीं। सच तो ये है कि तुम्हारे बगैर मैं जी तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा ना, तो मर जाऊंगा। यही लगता है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मतलब मैं एक तबर्रुक खाने वाला इंसान और तुम सबकी झूठन। मेरे भाई को इस्तेमाल कर रही हो, एक बच्ची को उसके बाप से महरूम कर दिया, मेरे भाई को भटका दिया और भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, अब से नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। आपने इसके लिए मैं मापारा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये लड़की बेवकूफ बना रही है आपको। बनाने दो, मैंने कहा ना, इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। आप इसकी चाल नहीं समझ रहे। सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं कि किसकी चाल है। निकल जाओ यहां से। कि आग के बगैर तो सांस भी नहीं आती। उसे किसी ने बता दिया है अस्मा। संग जो वो लम्हे याद मैं करूं, लबों को आती है ये जान मैं मर